इंडियन पेनल एक्ट 1860 की प्रतियां जलाकर कानून का करेंगे विरोध। हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष भूपेश परमार ने दी जानकारी। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष भूपेश परमार ने बताया कि आने वाली 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत के शहरों और गांवों में सिविल सोसाइटी के सदस्य इंडियन पेनल एक्ट 1860 की प्रतियां जलाकर ऐसे बेकार और निष्प्रभावी कानून का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें पीड़ित मृतक हिंदू परिवार हैं। इसके अलावा 60 हिंदू युवतियां जिनके रिकॉर्ड लव जिहाद के मामले में दर्ज हैं, जिसमें धर्म विशेष के युवकों ने उन मासूम लड़कियों की हत्या की है। इन सभी विचाराधीन मामलों में आरोपी अपराधी जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं और भारतीय कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे निष्प्रभावी कानून व्यवस्था का कोई खौफ अपराधियों में नहीं है और रोज ही कहीं न कहीं सरेआम किसी न किसी महिला की या किसी पुरुष की पेट में चाकू घोंपकर खुली सड़क पर हत्या कर दी जाती है। इनमें से सभी मामले अभी तक एक को भी फांसी की सजा नहीं हुई और न ही उम्र कैद हुई, जबकि इसमें से बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें वीडियो और अनगिनत गवाह भी उपलब्ध हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया प्रभावहीन है, जिसकी वजह से उन्हें कोई सजा नहीं होती। अतः आने वाली 7 अगस्त को पूरे भारत में शहरों और गांवों में सिविल सोसाइटी के सदस्य इंडियन पेनल एक्ट 1860 की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वंदे मातरम। भारत की कानून व्यवस्था और भारत के जो एक्ट हैं अलग अलग तरह के, उनकी बहाली और भारतीय कानून व्यवस्था कैसी, इसका अंदाज, एक बड़ा अंदाज आप इन नामों से लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसमें कुछ नाम बता रहा हूँ जिसमें पीड़ित मैक्सिमम हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं। जैसे कमलेश तिवारी जिसको मोहम्मद मुफ्ती ने मारा, निकिता राजपूत, तौसीफ ने मारा, उमेश काले, मुशीर अहमद ने मारा, कन्हैया तेली, घोष महमूद ने मारा। और ये सारे हत्याकांड ऐसे हैं जिनको सरेआम हत्या की गई है। राजू पाल, खालिद मजीद, कृष्णा वाल्मीकि, सागर कुरैशी, शिवम नसीम, बादल, लाडला मुस्लिम, नीलम देवी, शकील, अंकित शहादत, गंगाराम काफिर, हनीफ, अंकित सक्सेना, दिलबर सक्सेना, नागा राजू, रचित जाट, चंदन गुप्ता, डॉक्टर नारंग, रतन लाल, अभिजीत रामलिंगम, रिकू शर्मा, कमलेश तिवारी, प्रियंका रेड्डी, प्रियंका रेड्डी जिसकी हत्या मोहम्मद ने की थी, प्रशांत शर्मा, ट्विंकल शर्मा, किशन धारवाड़। और इसके अलावा भी कम से कम पिछले 3 सालों के अंदर 60 लव जिहाद के ऐसे मामले हैं जिन लड़कियों की सरेआम हत्याएं हुई हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सरेआम हत्याएं या फिर जघन्य हत्याएं जिनमें एक एक मानव शरीर के 36 टुकड़े किए गए, ऐसी जघन्य हत्याओं में आज तक किसी को भी कोई फांसी की सज़ा नहीं हुई, न कोई उम्र कैद हुई है, न आज तक उनको कोई ऐसी सज़ा कह सकते हैं कि कोई बड़ी अपन उपलब्धि बता दें जिसको हम। भारत की न्यायालयों में, अलग अलग न्यायालयों में पूरे भारत भर में आज की तारीख में 5 करोड़ मामले विचाराधीन हैं। 5 करोड़ मामलों में कम से कम एक आरोपी और एक पीड़ित होता है। एक आरोपी होता है और एक पीड़ित होता है। एक आरोपी का परिवार और एक पीड़ित का परिवार अगर अपन एवरेज गिने तो 5-5 सदस्य गिने तो उसके पीछे होता है 10, यानी 5 करोड़ कुल लंबित मामलों में आज की तारीख में 50 करोड़ भारतीय न्यायालय के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत की आधी आबादी आज भी न्याय की प्रतीक्षा में। हमारे भारत में जो कानून बने, जो एक्ट बने हैं, वो कम से कम 150 वर्ष पुराने हैं। भारत की जो राजनीति है या तो नोट से चलती है या वोट से चलती है, और वोट की शक्ति आपके हाथ में, और वोट की शक्ति से ही आप इस भारत में कोई रिफॉर्म करवा सकते हैं। अपने वोट की शक्ति से ही आप कुछ भी बदलाव करवा सकते हैं। तो हमें करना क्या है इस केस में? इस केस में हमको करना ये है कि भारत के जो कानून जो 150 वर्ष पुराने हैं, जैसे 1860 का पुलिस एक्ट है, 1861 का भारतीय पिनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, ये सभी 150 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इन सभी एक्ट का मतलब इसको लागू करवाने का स्थिति क्या रही होगी जब आप ये सोचते हैं कि 50 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है और लोग लगातार अपनी पेशियाँ करते जा रहे हैं और समय बीतता जा रहा है। आने वाली 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत भर में सिविल सोसाइटी भारत की तरफ से, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उस संस्था की तरफ से हम पूरे भारत में भारत के जो ये पुराने कानून हैं, 1860 के जो कानून है, 1861 के जो कानून है, पुलिस एक्ट है, पिनल कोड है, इन सभी की प्रतियां पूरे भारत भर में जलाने का कार्यक्रम करने का एक मुहिम चलाई है।
हमारी यहाँ के स्थानीय लोगों से अधिक इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रतियां जलाने में साथ देने के लिए, सहयोग करने की आप सभी लोगों से एक निवेदन है, एक सहयोग की अपेक्षा है। इसी तरह से हम भारत की न्यायिक व्यवस्था को और ये लगातार बढ़ रहे अलग अलग तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, सरेआम हत्या होने को, उसको रोकने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।